भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से कुछ लिंक व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कुछ गुरुओं की फोटो लगाई गई है और कुछ भड़काऊ से शब्दों से टाइटल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी चैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप उनको बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो सत्संग हमारे ही अपलोड कर रहा है और गलत फोटो लगा लगा के दुनिया को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल भी उनका चैनल ना तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है वो अनसब्सक्राइब कर दें। बिना मेरी परमिशन के जो सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये सब बंद करें। और कोई भी मेरा भाई अगर अपने चैनल पे कोई सत्संग मेरा चलाना चाहता है तो पहले परमिशन लो। प्रचार में योगदान करना है तो बिल्कुल सही तरीके से करो। किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है। सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी सो माथे कम और। हमने हर गुरु की इज्जत करनी है। हमें किसी भी गुरु से हमारा वैर नहीं है भाई। हर गुरु अपनी अपनी सीमा में अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। जहां तक उसकी पहुंच है वो अपने अपने शिष्यों को पहुंचा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसलिए मेरे भाई ये जो गलत काम है इसको बंद करो और अगर करना ही है तो सही से करो। जैसे मैं किसी की फोटो नहीं लगाता हूं, आप भी मत लगाएं। साहिब। तो मेरे भाइयों, आज जो सत्संग हम करेंगे बहुत ही सुंदर वाणी है। पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है वाणी पे। अंग 1323 पे ये वाणी है। इसको आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, या मैं फोटो भी अपलोड कर रहा हूं। तो क्या कहती है वाणी? रामा रम रामो सुन मन पीजे,
हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे रहाओ। मतलब कि जो वो राम का नाम है, जो रमता राम का नाम है, उसको सुन के दोस्तों विवेक लगाना है। उस राम का नाम सुन के मन पीजे, यानी कि मन के सारे विकार खत्म हो जाते हैं। पीजे यानी कि भीग जाना। जैसे कोई चीज कठोर होती है, जब उस पे पानी डाल दिया जाता है तो वो नरम हो जाती है। इसी तरह उस राम के नाम को सुनकर मेरा कठोर मन भीग गया, ये विकारों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। नहीं तो ये 5 विकारों में ऐसा उलझा था कि इसने जीना दूभर किया हुआ था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारा, ये 5 जग लूटे सारा। सारी दुनिया को इसने लूटा है, लेकिन जो उस राम नाम में भीग जाता है, जिसके हृदय में वो राम नाम समा जाता है, जिस सुरती को उस राम नाम का भेद मिल जाता है, उसको वो सुन लेती है, उस शब्द गुरु को वो अनुभव कर लेती है, ये 5 उसका पीछा छोड़ देते हैं। ये उसको परेशान नहीं करते। जैसे आप एक कमजोर आदमी हैं और आपका कहीं झगड़ा हो जाता है गली में, और 5 गुंडे आपको बहुत परेशान करते हैं, बहुत धमकियां देते हैं, डराते हैं, केवल इसलिए कि आपके साथ कोई नहीं है और आप कमजोर हैं। बहुत डराते हैं, जीना हराम कर देते हैं आपका, और आप कई बार ये सोचने लग जाते हो कि मैं आत्महत्या ही कर लूं, ऐसे जीवन से अच्छा है। लेकिन आपके जीवन में जब एक बदलाव होता है, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर आपके गली मोहल्ले में आके ड्यूटी करता है और वो आपकी व्यथा सुनकर आपको पूरा साथ देने का वादा देता है और कहता है कि अगर कोई भी परेशान करे 5 में से तो मुझे केवल एक फोन कर देना, और आपके साथ एक फोटो खिंचवा के आपको कहता है कि इसको दीवार पे लटका लेना, और जब भी वो आपको परेशान करने आए उनको केवल एक बार वो फोटो दिखा देना, और अगर फिर भी ना माने तो मुझे फोन कर देना। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है, आपके साथ एक शक्ति खड़ी हो जाती है, एक पावर खड़ी हो जाती है, तो आप भले कमजोर हैं लेकिन आपकी पहुंच ऊपर तक हो जाती है। उन गुंडों से ऊपर की ताकत से आपकी दोस्ती हो जाती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह जब शब्द गुरु आपके अंग संग हो जाता है तो ये 5 विकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस आपने सिमरन उसका जारी रखना है, बस इतना ही करना है। आपने उस राम का सिमरन जारी रखना है, लेकिन वो राम अक्षरों वाला राम नहीं है भाई, कि आप सोचो कि 2 अक्षर रा और मां का सिमरन जारी रखना है। नहीं, उस अविनाशी का सिमरन जारी रखना है, उस अविनाशी अक्षर का। अरे सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए रा और मां छुड़ा दे, एक लखाए उस अविनाशी शब्द गुरु का लखाव कर दे, तब प्राणी निज घर को जाए। तो दोस्तों, वाणी तो ये सभी बोलते हैं, हर गुरु इसी वाणी को बोलने में लगा है आजकल कि एक छुड़ाए एक लखाए। हम भी छुड़वा देते हैं, हम भी लखा देते हैं। अरे पहले बता तो दो, शब्द और अक्षर में फर्क क्या होता है? एक पहली दूसरी क्लास का बच्चा भी बता सकता है आपको कि शब्द में और अक्षर में क्या फर्क होता है। क्या अक्षर ही शब्द होते हैं? अभी थोड़े दिन पहले 12वें पंथ के एक कालदूत से मेरी बात हो रही थी। उसका नाम 3 अक्षरों का था, मतलब उसके नाम में 3 अक्षर आते थे। मैंने उसको पूछा कि भाई शब्द और अक्षर में क्या फर्क है?
तो वो कहता है कोई फर्क नहीं है, जो शब्द है वही अक्षर है, जो अक्षर है वही शब्द है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तेरे नाम में कितने अक्षर आते हैं, 3 अक्षर आते हैं या तेरे नाम में 3 शब्द आते हैं? उस भाई की आवाज नहीं निकली। पूरा दिन सोचता रहा वो कि 3 अक्षर बोलूं कि 3 शब्द बोलूं। इसी को कहते हैं मुंह की खाना। जब विवेक लगाना था गुरु धारण करने से पहले, तब तो विवेक लगाया नहीं, और अब सोच में पड़ गए कि 3 अक्षर बोलूं कि 3 शब्द बोलूं। राम जाता है, ये 3 शब्द हैं मेरे भाई, और राम क्या है? ये 2 अक्षर हैं। जाता क्या है? 2 अक्षर है क्या है? 1 अक्षर है। पता नहीं क्यों नहीं समझते ये लोग, और बातें करते हैं 13वें पंथ की, कि हम ही 13वां पंथ हैं। अरे भाई वो पेज पढ़ो कबीर सागर का जिसमें 13वें पंथ के बारे में जिक्र है, लेकिन वहां पर 2 मिसप्रिंट हैं। वो 2 मिसप्रिंट भी किसी कारणवश करवाए गए थे मालिक के द्वारा, ऐसे ही नहीं मिसप्रिंट हो गया। 74 की जगह 75 और 13 की जगह 12, ये दोनों ही मिसप्रिंट एक ही पन्ने पे मिलेंगे आपको। ये इसलिए करवाए गए थे ताकि काल का दूत एक्टिव होके बताए सबको कि देखो 12वें पंथ में ही कबीर साहब ने आना था, 12वें में से ही 13वां निकल जाना था। ये इसीलिए बताया गया ताकि वो काल का दूत भरम जाए और वो अपने आप को 13वां सिद्ध करके सारी दुनिया से लड़ता फिरे, और जो असली 13 होगा उसके साथ किसी का कोई झगड़ा ना हो। वो सारे झगड़े 12वें वाले कालदूत के साथ ही हो जाएं, क्योंकि कबीर पंथ प्रेम का पंथ है भाई, झगड़े वाला पंथ नहीं है। कबीर पंथ में बंदूकें, लाठी, डंडे, इनका कोई काम नहीं होता भाई। जिस भी गुरु के साथ आपको लाठी, डंडे, बंदूकें दिख जाएं, सपने में भी मत समझना कि वो कबीर पंथ है। वो काल का ही पंथ है मेरे भाई, काल का पंथ। अरे किसके लिए बंदूकें लेके घूमते हो? अपनी संगत को तो मारने से रहे, और दूसरों की संगत के लिए अगर रखे बैठे हो तो इसका मतलब तुम उसको परमात्मा के बच्चे नहीं समझते। तुम नहीं समझते कि वो भी परमात्मा के द्वारा पैदा किए गए हैं। तुम उनको गोली मारने के लिए कारतूस से भर के रखते हो। अरे कैसा पंथ है भाई ये? कबीर साहब ने तो कभी नहीं अपने साथ बंदूकें रखी। वो तो तोप के सामने भी खड़े हो गए, तोप कुछ बिगाड़ ना पाई उनका। तो मेरे भाई इस पे विचार करना है, विवेक लगाना है कि कहां पे हमसे गलती हो रही है, पहचानने में उस काल दूत को और उस परमात्मा के हंस को। इसको समझना पड़ेगा आपको। तो आगे क्या कहती है वाणी? हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरुमति सहज पीजे। कि वो हरि नाम अमृत, वो महारस मीठा, वो सबके पास है, लेकिन बिना गुरु की मति के, मति यानी कि ज्ञान, जैसी गुरु की मति वैसी अपनी मत होनी चाहिए। उस गुरु की मत को पहचान के उसको अपनाकर सहज योग के द्वारा उस रस अमृत को पीजे, उसको पी जाओ, तब कल्याण होगा मेरे भाई। कासट माही जीव है, बेसंतर मथ संजम काड़ कड़ी जय। राम नाम है ज्योति सबाई, तत् गुरमत काढ़ लीजे। साफ लिखा है कि जैसे लकड़ी के अंदर आग बसी होती है, लेकिन उस आग को बाहर निकालने के लिए एक विधि अपनाई जाती है जो केवल और केवल गुरु के द्वारा प्राप्त की जाती है। जब वो विधि प्राप्त हो जाती है तो अग्नि आपसे दूर नहीं है, उस लकड़ी में से भी आप अग्नि को प्रकट कर लोगे। इसी तरह जब आपको भेदी सतगुरु वो शब्द गुरु का लखाव कर देता है, तब आप उसको अपने ही देह से बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हो।
इसी शरीर में प्राप्त होगा वो आपको। लेकिन वो कैसे होगा, वो केवल एक भेदी सतगुरु बता सकता है। उस शब्द गुरु का प्रकाश, उस शब्द गुरु का अस्तित्व हर घट में है भाई। लेकिन उसको तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कोई भेदी सतगुरु इन 52 अक्षरों से न्यारा करके उस आदि अक्षर का लखाव करवा दे। और जब वो उस शब्द का लखाव कराता है तो गुरु और चेला दो नहीं रहते, दोनों ही एक स्वरूप हो जाते हैं भाई। नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। 52 अक्षर संग भुलाना, आदि अक्षर का मर्म न जाना। इसको समझ जाओ मेरे भाई कि 52 अक्षरों के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। और कबीर और धर्मदास भी अलग अलग तब हैं जब 52 अक्षर हैं। अगर 52 अक्षर को अलग कर दो तो कौन कबीर कौन धर्मदास। अक्षर एक सब घट ही निवास, वही एक आदि अक्षर वो हर घट में विराजमान है मेरे भाई। उसको समझना पड़ेगा, लेकिन तब बात बनेगी। वो कोई 52 अक्षर नहीं है। अरे हम है शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। मैं ही वो शब्द गुरु हूं भाई, जिसको शब्द गुरु सुरत धुन चेला, वाहे गुरु, परमपिता परमात्मा, अकाल पुरुष, सत्य पुरुष, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम बोला जाता है, सतनाम बोला जाता है, आदि पुरुष बोला जाता है, नी अक्षर बोला जाता है, नी तत्व बोला जाता है। वो मैं ही हूं। समझ जाओ इसको मेरे भाई, समझ जाओ। अभी समय है, अगर ये समय निकल गया तो मेरे भाई हाथ पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। आगे क्या कहती है वाणी? 9 दरवाजे 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चुवीजे। अब यहां पे साफ बोल दिया कि भाई शरीर में 9 दरवाजे जो खुले हुए हैं, 9 दर फीके, इनमें वो आनंद नहीं आएगा। कौन सा आनंद? रस अमृत 10वें चुवीजे, जो 10म द्वार के पार है। 10म द्वार में नहीं है कि कोई सोचे कि त्रिकुटी में ध्यान लगा के और मुझे वो शरीर के अंदर वाला डुप्लीकेट नकली रस मिल जाएगा, डुप्लीकेट धुने वो 5 अनहद नाद सुन जाएंगी, उससे मुझे रस मिल जाएगा। नहीं मेरे भाई, वो 10वें के पार है, पार। 10वें के पार जो शब्द है वही 11वां द्वार है। उसी को शब्द द्वार कहते हैं, उसी को अम्बु द्वीप कहते हैं, उसी को अधर तार द्वीप कहते हैं। वही पुरुष है, वही द्वीप है, वही रहने का स्थान है। जैसे एक माँ ने गोद में बच्चे को उठाया है तो वही माँ है और वही माँ का नाम है और वही एक बच्चे के ठहरने का स्थान है जो उसकी गोदी है। वैसे ही वो शब्द, वो माता पिता भाई बहन सब कुछ वही शब्द है, वही सतलोक है, वही निज नाम है, वही निज रूप है, सब कुछ वही है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो भाई अगर कोई कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माता भी वही है पिता भी वही है, माता तो स्त्रीलिंग होती है पिता पुल्लिंग होता है, तो उसके जैसा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि भाई शब्द ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, शब्द गुरु ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, वो तो एक धुन है, जिस धुन में सुरती को हमेशा के लिए पनाह मिल जाती है वापस। जिस धुन से वो अलग होकर 52 अक्षरों को 52 धुनों को पैदा कर रही है, उसी 52 को त्याग के
उसी अखंड धुन में जाके समा जाती है, तब उसकी मुक्ति हो जाती है भाई। अरे 52 अक्षर संग भुलाना, आदि अक्षर का मरम न जाना। जो नर परे 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। ताही को सत सुमिरन करिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। वही वो सत सिमरन है जो 52 अक्षरों से परे है, जिसके लिए गरीबदास जी भी बोलते हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, ओ अक्षर या में नाही रंग होरी हो। कितना क्लियर उन्होंने बता दिया है कि वो 52 अक्षरों में नहीं है भाई, वो 52 अक्षरों से न्यारा है, न्यारा। कागज कलम कलेश है राम रंग होरी हो। कागज कलम के द्वारा लिखने वाले नाम कलेश हैं, कलेश। स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो, देही माह विदेह राम रंग होरी हो। बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। वो ऐसा नाम है जो बिना स्याही के, बिना कागज के, बिना कलम के अपने आप हो रहा है। वो स्वतः हो रहा है, वो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता कि कलम और स्याही से वो कहीं लिख दिया जाएगा। अरे वो नाम लिखे पढ़े में नहीं आता भाई, वो तो केवल गुरु के द्वारा भेद बताने पर ज्ञान होता है उसका। 52 आखर जोरे आन, सके ना आखर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे। पंडित जन को हो व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। जो ज्ञानवंत होगा वो केवल और केवल तत्व पे विचार करेगा, 52 अक्षरों को नहीं रटेगा। अरे उस आदि अक्षर पे, उस आदि नाम पे वो विचार करेगा कि वो कौन सा नाम है जो तब भी था जब इंसान नहीं था। इंसान नहीं था तो ये अक्षर नहीं थे, अक्षर नहीं थे तो ये नाम नहीं थे, नाम नहीं थे तो ये मंत्र नहीं थे। ये कोई मंत्र नहीं था भाई। तब कौन सा अक्षर था, तब कौन सा नाम था? उसी को आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच बोला गया है। किसको? एको सत्य नाम। केवल वो एक सत्य नाम ही हमेशा हमेशा से था और हमेशा हमेशा रहेगा। तो बोला गया है 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चूइजे। 10वें द्वार पे वो अमृत रस चू रहा है और उसको प्राप्त करने की विधि केवल और केवल बंदी छोड़ ही दे सकते हैं, जो बाबा नानक जी को बेई नदी के किनारे उन्होंने प्रदान किया था। और नानक साहब को 3 दिन तक पानी के अंदर रखा। उसको रखने का भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। क्या जरूरत पड़ी थी उनको कि केवल पानी में ही शरीर को रखा 3 दिन? ताकि आप लोग इस भ्रम से निकल जाओ कि वो श्वासों का जाप करते थे, क्योंकि श्वासों का जाप केवल पानी के बाहर हो सकता है भाई, अंदर नहीं। क्योंकि कई पंथ मानते हैं कि बाबा नानक को बेई नदी पे कोई नहीं मिला था गुरु रूप में, वो केवल शब्द की साधना कर रहे थे, इसलिए वो शब्द गुरु वहां प्रकट हो गया धुन के रूप में। इसीलिए उनके शरीर को 3 दिन तक पानी में रखा गया था, ताकि इस भ्रम जाल से आप निकल जाओ कि वो सिमरण कर रहे थे। उनकी सुरती को उनके ही निज रूप में, उस शब्द गुरु में, उस निज नाम में 3 दिन तक स्थापित किया गया, रखा गया और उस शरीर को पानी के अंदर ही रहने दिया, ताकि इस भ्रम से बाहर निकल आए लोग कि वो भजन कर रहे थे तो उनको परमात्मा मिला। तो आगे कहते हैं, कृपा 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 कर प्यारे गुरु शब्द हरि रस पीजे।
कि हे मेरे गुरु, हे मेरे शब्द गुरु, मुझ पे कृपा करो और मुझे उस हरि रस, उस अमृत को पीने का सौभाग्य प्रदान करो। काया नगर नगर है नीको, विच सौदा हरि रस कीजै। कि यही वो काया नगरी है जिसमें वो हरि रस गुप्त रूप से रखा गया है, जिसको कोई बिरला ही पी सकता है, जिसको सतगुरु की दया हो जाए, केवल वही उसको प्राप्त कर सकता है। रत्न लाल अमोल अमोलक सतगुरु सेवा लीजिए। सतगुरु अगम अगम है ठाकुर, भर सागर भक्ति करीजै। कि वो अमोलक रतन, वो कोई 52 अक्षर नहीं है कि उसको जपना है। वो अमोलक रतन, उसको केवल और केवल सतगुरु की सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। सतगुरु अगम अगम है ठाकुर, वही बंदी छोड़ अगम है, वही ठाकुर है सबका। भर सागर भक्ति करीजै। वो दया का सागर, वो प्रेम का सागर है, उसको केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कौन सी भक्ति? केवल शब्द की भक्ति भाई, केवल और केवल शब्द की भक्ति। अब आगे कहते हैं, कृपा कृपा कर दीन हम सारिंग, एक बूंद नाम मुख दीजै। लालन लाल लाल है रंगन, मन रंगन कऊ गुरु दीजै। राम 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 रंग राते, रस रसिक गटक नित पीजै। तो वाणी में कहते हैं कि हे सतगुरु, आपकी दया हो तो वो एक बूंद नाम, उसका रस हमारे मुख में भी डाल दीजिए गुरु। लालन लाल लाल है रंगन, मन रंगन कऊ गुरु दीजिए। उस लाल की लाली जो हमारे अंदर भरपूर है, उस रंग में रंगने के लिए अपने मन को गुरु को सौंप दीजिए। राम 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 रंग राते, रस रसिक गटक नित पीजै। वो राम का नाम जो 52 से परे, उसको गटक नित पीजै। उस रस को हमेशा ही पीते रहिए और उसको आनंद के द्वारा अनुभूति कीजिए। यही सब संतों का सार है, यही उनकी उपलब्धि है। तो अब कहते हैं, स्वर्ग मुक्ति बैकुंठ सभी बाचही, नित्य आशा आस करीजै। हरि दर्शन के जन मुक्ति न मांग ही, मिली दर्शन तृपत मन धीजै। कितना क्लियर कर दिया यहां पे कि जो लोग भगवान से स्वर्ग, बैकुंठ, ब्रह्मलोक, सतलोक, अलखलोक, अगम अनामी लोक मांगते हैं, वो आशाओं के बंधन में बंधे हुए हैं। हमने किसी आस में नहीं बंधना है भाई। आशाओं से परे, निराशपद, आशा तज के रहे निराशा, कहे कबीर फिर देख तमाशा। हरि दर्शन के जन मुक्ति न मांग ही, मिल दर्शन तृपत मन धीजै। उस शब्द गुरु के भगत कभी उससे मुक्ति नहीं मांगते, वो केवल उसका दरस मांगते हैं कि हे मालिक दरस दो, दर्शन दो। दर्शन ही मुक्ति है, दर्शन के अलावा कोई और मुक्ति नहीं है भाई। तो आगे कहते हैं, माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगीजै। मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते, जीव मुर्गाई पंख न भीजै। यानी माया मोह इतना सबल है भाई कि कोई भी ऐसा ना बचा जिसपे ये कालक का दाग नहीं लगा। बड़े बड़े संत महात्मा आए और इस माया के जाल में फंस गए। यहां तक कि कई ऐसे संत आए जो अपने आप को विदेही समझने लगे थे। विदेही जैसे राजा जनक, वो भी अपने आप को
नहीं बचा पाए इस मोह माया से। जैसे जब सीता जी की डोली उठी तो राजा जनक भी रो पड़े। अगर वो पूर्ण विदेही होते तो ये रोना धोना बिल्कुल ना होता, लेकिन वो पूर्ण विदेही नहीं हो पाए थे। इसीलिए बोला गया कोई नहीं बच रहा है इस मोह माया से, सब के सब पंच विकारों में ही उलझे हुए हैं। मेरे ठाकुर के जन अलिपत है, मुक्ते जीव मुर्गाई पंख न बीजे। लेकिन जो मेरे उस ठाकुर के लड़ लग जाते हैं वो ऐसे मुक्त हो जाते हैं, ऐसे न्यारे हो जाते हैं जैसे मुर्गा भी बिना पंख भिगोए पूरा दिन पानी में रहती है और शाम को सूखे पंखों से अपने घर को उड़ जाती है। ऐसे ही इस दुनिया में रहते हुए मेरे ठाकुर के जो हंस हैं वो ऐसे ही सूखे पंखों से उड़ जाते हैं इस मायावी संसार को छोड़ के। आगे कहते चंदन वास भुइंगम वेड़ी किव मिलिए चंदन लीजे, काड़ खड़ग गुरु ज्ञान करारा बिक छेद छेद रस पीजे। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे होते हैं, यानी सत्य और असत्य दोनों एक साथ रहते हैं। कैसे पहचान करें कि क्या चंदन है और क्या विष है, वो विषैला नाग है? तो कहते हैं काड़ खड़ग गुरु ज्ञान करारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा विवेक की तलवारें निकाल के विख छेद छेद रस पीजे, यानी उस असत्य को उन तलवारों से काट के वहां से केवल सत्य का रसपान कीजिए। एक भी असत्य आपके पास शेष न रह जाए, उसको सत्य की तलवार से, विवेक की तलवार से काट दीजिए। तो अंत में क्या कहते हैं? मेरा ठाकुर बड़ा बड़ा है स्वामी, हम क्यों कर मिल है मिलीजे। नानक मेल मिलाए गुरु पूरा, जन को पूरन दीजे। यानी मेरा परमात्मा बहुत 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 बड़ा है, उससे मिलना कैसे होए मेरा? कौन मुझे उससे मिलवा सकता है? कोई नहीं। कौन? नानक मेल मिलाए गुरु पूरा, केवल और केवल पूरा गुरु उससे मिला सकता है। जन को पूरन दीजे, जिस पर वो अपनी पूरी दया कर देता है, उसको बख्शिश कर देता है, तो भाई वो उस पूर्ण मालिक से मिल जाता है। कौन सा गुरु मिला सकता है? जिस गुरु को दो अक्षर का भेद पता हो, शब्दों का भेद ना पता हो, अक्षर का भेद पता हो। सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। केवल तभी वो प्राणी अपने निज स्वरूप में जा सकता है, वरना वो हमेशा अपने आप को देह समझता रहेगा, अपने आप को देह समझ के हमेशा भ्रमता रहेगा। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो। जैसे कुत्ता शीशे में अपने प्रतिबिंब, अपनी नकल को देख के भौंक भौंक के मर जाता है, और जो अपने निज स्वरूप को जानता है वो आराम से बैठा रहता है और सामने शीशे में अपनी नकल को देखता रहता है। उसको पता है कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो हूं मैं, वही दृष्टा मैं हूं। और वो एक दिन सतगुरु को प्राप्त करके दृश्य और दृष्टा दोनों से न्यारा हो जाता है। इसी को मोक्ष, पूर्ण मोक्ष कहते हैं भाई। और किसी सतलोक में जाके काजू किशमिश बादाम खाने को मोक्ष नहीं कहते हैं। अरे खाना पीना भी कर्म है भाई। अगर आप कुछ खा पी रहे हो तो कर्म कर रहे हो, और कर्म करोगे तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। जैसे बाइबल में भी आता है कि उस आदम ने वो फल खा लिया, अब खाया है तो कर्म बन गया,
अब उसका फल क्या बना? उसको मल आया और उसने स्वर्ग में मल कर दिया, और इसके परिणाम स्वरूप उसको इस धरती पे भेज दिया गया धक्के खाने के लिए। तो अगर आप दोबारा वहां जाओगे और कुछ ना कुछ खाओगे तो भैया वापस आना पड़ेगा। अभी सोच लो कि क्या करना है। और कुछ लोग सृष्टि रचना का जिक्र करते हैं कि जल में एक अंडा उतारा गया, अक्षर पुरुष ने उसको क्रोध से देखा, अंडा फूट गया और काल निरंजन पैदा हो गया। अरे मेरे भाई, अच्छी तरह ग्रंथ को पढ़ो। उसमें क्या बोला गया है कि जब 5 तत्व भी नहीं थे तब क्या किया था काल ने? तब 5 तत्व मांगे थे परमात्मा से कि मुझे 5 तत्व दे दो, मैं सृष्टि करना चाहता हूं। कौन से 5 तत्व? आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी। अरे जब जल ही नहीं था पहले, क्योंकि जल तो काल पुरुष लेके आया है परमात्मा से मांग के, कहानी के अनुसार, तो जल में अंडा कहां से आ गया जिसमें काल पुरुष की उत्पत्ति हुई है? इतना भी विवेक नहीं लगा पाए और बन बैठे सतगुरु। भाई समझ जाओ इस बात को। अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत कुछ समझना है आपको, और अगर नहीं समझोगे तो 84 का चक्कर भाई सामने ही है, गोते खाने पड़ेंगे। और कुछ लोग वीडियोस निकालते हैं कि मदन साहिब को कबीर साहब ने दर्शन नहीं दिए, राधा पति यानी राधा जी का पति कृष्ण काल उसने दर्शन दिए। तो मेरे भाई, आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कृष्ण जी राधा जी के पति थे ही नहीं, तो वो कहां से आ गए? राधा का पति, पहले उसका नाम ढूंढो, वो कौन है, तब बात करना आके। बिल्कुल बच्चों वाली बातें करते हैं, अविवेकी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि क्या बताऊं मैं। ये विचार नहीं करेंगे कि ज्ञान क्या बताया जा रहा है। नाम का संधि विच्छेद करके राधा का पति बना के रख दिया, शर्म आनी चाहिए। अरे विदेही का ज्ञान दिया जा रहा है, विदेही का ज्ञान, समझो इस बात को। और दोस्तों, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको ये अभिमान होता है कि हमें किसी भाषा का ज्यादा ज्ञान है। जैसे इंग्लिश ग्रामर हमें आती है ज्यादा, हिंदी व्याकरण हमें ज्यादा आती है, हमें मात्राओं का ज्ञान है, किस दोहे में सोरठे में कितनी मात्राएं लगी होती हैं हमें पता है, हम बहुत चतुर चालाक हैं, हमारे सामने सब फेल हैं। तो दोस्तों, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे जब काल के दूत, पढ़े लिखे काल के दूत, व्याकरण के जानकार काल के दूत जब वाणियों में फेर बदल करते हैं, तब आप उनको पकड़ के दिखाइए बिना विवेक के। अगर आप केवल मात्राएं गिनते रह जाएंगे तो दोस्तों आप नहीं पकड़ पाएंगे। और जो ये मात्राओं के ज्ञानी बैठे हुए हैं, धुरंधर, स्वयंभू, आप इनसे भी अगर पूछेंगे तो ये भी वहां पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये व्याकरण के हिसाब से चलेंगे, ना कि ये अपनी परख शक्ति के हिसाब से चलेंगे। जो विवेक शक्ति है वो व्याकरण को फेल करती है। जैसे मैं एक चंद लाइनें बोलता हूं, आप अगर उनसे पूछेंगे कि इसमें मात्राएं गिनो, तो दोस्तों सब में एक सी ही मात्राएं आएंगी, सबकी संख्या एक आएगी। तो देखिए, मैं 6 लाइन बोलता हूं, आप इनसे पूछना। चल नारी के संग, पर नारी के संग, रह नारी के संग, डर नारी के संग, हंस नारी के संग, फंस नारी के संग। इन 6 वाक्यों में एक सी मात्राएं आएंगी, एक भी आगे पीछे नहीं होगी। अब अगर काल के दूत वाणियां ऐसे बदलेंगे तो कौन इसको सही कर सकता है? मुझे एक भी अपना नाम बता दे। दोस्तों, यहां पर पढ़ाई लिखाई फेल हो जाती है। यहां पर केवल और केवल विवेक शक्ति के द्वारा निर्णय होता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है।
यहां पढ़ी लिखी का काम नहीं है। अरे पढ़ी लिखी की है नहीं देखा देखी की बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। जब दूल्हा दुल्हन मिल गए, इशारा मिल गया सतगुरु से, तो ये बारातें, ये 52 अक्षरों की जो बारातें हैं, ये ग्रंथ हैं, ये सब फीके पड़ जाते हैं। और जो लोग इन ग्रंथों को लेके चलते हैं, गुरु को धारण करने से मना करते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, ये बारात के साथ ही शादी को एंजॉय करते हैं और दूल्हा दुल्हन की खबर नहीं है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है मेरे भाइयों। ऐसे काल के दूत बहुत आएंगे भरमाने के लिए, आपने पूरा विवेक जगा के रखना है। यह आपका भाई हमेशा आपके साथ है, एक एक चीज क्लियर करता रहेगा, बस आपने सत्य और असत्य का निर्णय करते रहना है, भ्रमित नहीं होना है। तो दोस्तों, आज की जो वाणी थी, 9 द्वार नहोदर फीक के रस अमृत 10वें चुईजे। इसमें 9 द्वार क्या थे? गुदा, लिंग, 2 नाक के छेद, 2 आंख के छेद, 2 कान के छेद, 1 मुंह का छेद। और इसमें जो 10वां द्वार है वो असली 10वां द्वार है, ना कि इंगला पिंगला सुषमना को बोला गया है। थोड़ा विवेक लगाएं दोस्तों, जो 10वां द्वार है वो असली 10वां द्वार बोला गया है, ना कि ये आंखों के बीच में जो सुषमना नाड़ी जाती है इसको बोला गया है। अगर इसको बोला गया है तो फिर अगला जो 10वां असली द्वार है वो 11वां हो जाएगा, और शब्द फिर 12वां हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह समझ लें, जब संत 10वां द्वार बोलते हैं तो वो सुषमना नहीं होता है। सुषमना को शिव नेत्र बोला जाता है, तीसरा तिल बोला जाता है, 10वां द्वार नहीं बोला जाता है। 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठौर, तहावा सुरती लिप्त करो देह तजो फिर। और वो क्या विधि होती है, कैसे उसको प्राप्त करना होता है? 10वें द्वार के पार जो 11वां द्वार यानी शब्द है, उसको कैसे प्राप्त करना होता है, ये एक भेदी गुरु ही बताता है। बाकी सब आपको मंत्रों के जाप के द्वारा, अजपा जाप के द्वारा, अनहद नाद को सुनने से प्राप्त होने वाले आनंद में ही उलझा देते हैं। जबकि सच्चा सतगुरु जाप, अजपा, अनहद, इन तीनों से अलग करके उस सार शब्द रूपी परमात्मा, उस विदेही गुरु, उस शब्द गुरु, उस अखंड नाम से जोड़ देते हैं भाई। जाप, अजपा, अनहद का कोई काम नहीं रह जाता। तो इस पे आपने पूरा विचार करना है दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के सत्संग से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और आने वाले 2-3 सत्संग और इन द्वारों पर ही होंगे, और आप हर चीज को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे दोस्तों। कोई भी आपको इन द्वारों का नाम लेके भरमा नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। ये आपके इस भाई का वादा है आपसे, लेकिन आपने पूरा विवेक लगाते चलना है मेरे भाई। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सत्संग समाप्त करते हैं। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु सरन साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम।